क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपको फील करवाते हैं कि आपके बिना उनकी जिंदगी कट ही नहीं सकती, जिनसे आप दिन रात बातें करें फिर भी कम लगती है? They not only shower you with love and affection, but also make you feel like the center of universe. They make you feel the most special. टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। Beware, there are always two sided of the story. और ये प्यार, स्पेशल फील करवाना, जरूरत से ज्यादा केयर करना, This is just part of the play. It's a well-rehearsed act to gain control over your heart and mind. Guys, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यह वीडियो आपके दिमाग में कई सवाल खड़े कर सकती है, और जो इन सिचुएशन से निकल चुके हैं वह लोग मुझे अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें भी कहीं हद तक उनके मन में उठे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। लव स्टोरीज किसको पसंद नहीं? लव स्टोरी सुनना देखना, लव स्टोरी जिसकी हैप्पी एंडिंग देख के हम बड़े खुश होते हैं, जिसको देखकर हम बड़े बड़े सपने सजाते हैं कि काश ये हैप्पी एंडिंग तो मैं भी डिजर्व करती हूँ मेरी लाइफ में। दोस्तों, मूवीज तो हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाती है, मगर हमारी लाइफ जो है वह हैप्पी एंडिंग पे शुरू होती है। और वह हैप्पी एंडिंग हमें यह सिखाने आती है कि बेटा तेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। यह हैप्पी फेज भी लाइफ में तुझे इसलिए मिला ताकि तू इससे सीखे कि कोई भी चीज आपके हिसाब से कभी नहीं होने वाली। ठीक उसी तरह नेहा को भी लगता था कि साहिल का आना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। आखिर साहिल में कमी ही किस चीज की थी? वह हैंडसम था, एजुकेटेड था, फैमिली भी परफेक्ट थी, साहिल की व्हाइट कॉलर जॉब थी MNC में, पर्सनैलिटी ऐसी कि हर शख्स देखता ही रह जाए। नेहा के तो पैर जमीन पर ही न थे। नेहा के घर वाले तक नेहा की पसंद की तारीफें करते थे। किसी चीज की कमी ही कहां थी। बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्या दिन और क्या रात। मगर एक दिन जब नेहा को उसके दोस्तों ने बाहर घूमने के लिए बुलाया, तभी साहिल फोन पे, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी? मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना अब। तुम्हारे दोस्त नहीं समझेंगे मेरा प्यार, मगर तुम तो जानती हो मैं दिन का खाना तुम्हारी आवाज सुने बिना नहीं खाता। कोई बात नहीं, तुम जाओ, जब तुम शाम को आओगी तभी मेरे पेट में खाने का निवाला जाएगा। नेहा यह सुनकर और सोचकर खुश हो जाती कि साहिल आज के जमाने में भी उससे इतना प्यार करता है, और वह अपने दोस्तों के सामने बहाना बना देती है नहीं जाने का। कुछ दिनों बाद साहिल नेहा के दोस्तों की बुराई करना शुरू कर देता है और नेहा को बोलता है, तुम बहुत भोली हो, मगर तुम्हारे दोस्त बड़े चालाक हैं, और तो और वह तुमसे जलते हैं। तुम्हारी बातों से मैं बता सकता हूं वह क्या सोचते होंगे। दिन रात साहिल की यह बातें सुन के नेहा को भी लगने लगता है साहिल बिल्कुल सही है, और वह अपने दोस्ती सबसे तोड़ देती है। वैसे भी उसकी जिंदगी में अब साहिल है तो उसको किसी और की क्या जरूरत। नेहा को साहिल पर अंधविश्वास था, क्योंकि साहिल बहुत ही समझदार और अपनी पास्ट में साहिल बहुत से ट्रॉमा गुजरा है जिससे उसे सही गलत में फर्क पता है, और वह नेहा को कभी धोखा तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब वह खुद एक विक्टिम है तो वह दूसरों के साथ ऐसा क्यों ही करेगा। साहिल हमेशा नेहा को समझाता कि वह नेहा से कितना इम्प्रेस्ड है, क्योंकि नेहा दुनियादारी से दूर है, वह स्पेशल है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि पार्टीज, शो ऑफ में खर्चे न करना, जैसे कि कॉस्मेटिक्स। वह बाहर जाकर दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करती जैसे दूसरी लड़कियां, नहीं कभी किसी चीज की कोई शिकायत। उनका रिलेशन जैसा कोई और रिलेशन हो ही नहीं सकता। नेहा दुनियादारी से सच में दूर थी, मगर बात साहिल की हो तो साहिल अपने दोस्तों के साथ मजे करता था। वह पार्टी में जाता था और जवाब में वह बोलता कि यह सब करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे बाहर रहकर कमाना है तो लोगों से बना के रखनी पड़ती है। साहिल हमेशा अपनी चॉइसेस को सुपीरियर रखता था, जिसका रीजन भी वह इतना वैलिड देता था कि नेहा के मन के सवाल ही गायब हो जाते। साहिल को नेहा से कई चीजों में इनसिक्योरिटीज भी थी और कई बार झगड़े भी होते।
मगर हर बार साहिल यही प्रूव करता कि गलती नेहा की ही है। नेहा की गलती पर साहिल उसे हर बार रियलाइज करवाता और गुस्से में कोई कसर नहीं छोड़ता, वही खुद की गलती को हंसी मजाक में टाल देता। साहिल नेहा का धीरे धीरे माइंड वॉश करने लगा और नेहा ने खुद को अकेला पाया। उसे वही सब सच लगता जो साहिल बोल रहा है। वक्त के साथ नेहा ने फील किया वह खुश तो दिख रही, मगर फिर भी यह अलग सी बेचैनी, ये खालीपन, ये फ्रस्ट्रेशन किस बात का है? उसे कौन सी चीज खा रही है अंदर ही अंदर, जबकि सब सही तो है। दोस्तों, नार्सिसिस्ट रिलेशन में हमें सब सही सा लगता है, लेकिन सही कुछ कुछ भी होता। यह आपको भी नहीं पता होता कि आपको एक भ्रम में डाला गया है। आप एक ऐसे डिल्यूजन में फंस चुके हो जिससे आप नहीं निकल सकते, ना ही किसी को बता सकते हो। नार्सिसिस्ट लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। इनके पास हर चीज का जवाब होता है। ये आपको हमेशा फील करवाएंगे कि आप अनरीजनेबल हैं। जब भी आप बात करना चाहेंगी बाउंड्रीज की, स्पेस की, फ्रीडम की, ये आपको इलॉजिकल प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इवन आपको यहां तक खुद पर शर्म आने लगेगी कि आपने ये क्यों बोला। नार्सिसिस्ट हमेशा आपको फील करवाएंगे कि उनका पॉइंट कितना वैल्यूएबल है, उनकी सोच सबसे हटके है, ताकि आप उन्हें इम्प्रेस करें, उन्हीं की बोली हुई कंडीशंस पर लॉयल रहकर, ताकि वह आपकी तारीफ करे। एक्चुअल फीलिंग उनकी कुछ और होती है और आपके सामने उनको क्या बोलना है, क्या दिखाना है, वह सब अलग होता है। नार्सिसिस्ट अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज रखते हैं। वह लोगों के सामने अलग होते ही है और आपके सामने अलग, ताकि वह आपको यह दिखाए कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है। नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी पसंद आप पर थोपना चाहेंगे। हर वक्त चाहेंगे कि उनकी जो पसंद हो वह आपकी भी हो, मगर यह इनडायरेक्ट वे की गई चीजें होती है। यह पूरा एक प्लान होता है जो शुरू से चलता आ रहा होता है। जब भी आप अपनी पसंद रखेंगे इनके सामने, तो यह आपका मजाक उड़ा देंगे, जिससे आपको इनसिक्योरिटी हो, ताकि आगे से आप अपनी खुद की चीजें करने से पहले सोचें, और अगर करे भी तो इनके पसंद की ही करे। कभी इनकी गलती सामने आ भी जाती है तो ये कभी उस चीज की माफी नहीं मांगेंगे या कम्युनिकेशन से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंस्टेड ये आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज देंगे जिससे आप सब भूल जाए कि कुछ हुआ। ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, वही आपको भी उस गलती में इन्वॉल्व करेंगे कि वह आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका दिल दुखाने से डरते हैं, इस वजह से गलती हुई। वही अगर गलती आपकी है तो नार्सिसिस्ट आपको रियलाइज करवाने में एक कसर नहीं छोड़ेगा। यह अपना गुस्सा ज्यादातर चुप रहकर, यानी कि साइलेंट ट्रीटमेंट से देते हैं, ताकि आप दिमागी तौर से टॉर्चर हो और कभी भी सबक ना भूलो। नार्सिसिस्ट को क्या चीजें प्रोवोक करती हैं? 1. आपकी खुशी। आप किसके साथ खुश है? आपके लिए क्या मैटर करता है? आपको क्या पसंद है? आप क्या सोचकर खुश नजर आते हो? नार्सिसिस्ट की नजर हमेशा सबसे पहले आपकी खुशी पर जाती है, जिसको वह सबसे पहले आपसे दूर करता है और उसकी जगह खुद लेता है। 2. योर्स अकॉम्प्लिशमेंट्स। अगर अपने अपनी मेहनत से कुछ पाया है तो यह आपको कभी स्पेशल या प्राउड फील नहीं होने देंगे, क्योंकि यह उस चीज में शामिल नहीं। ये चाहते हैं कि अगर आप स्पेशल फील करो भी तो वो भी बस यही करवाए। 3. टैलेंट। यह आपके टैलेंट को सबसे पहले आपसे दूर करेंगे, क्योंकि यही एक चीज उनसे आपको दूर कर सकती है। यह आपको वहां जाने का मौका दे सकती है जहां ये आपको जाने देना नहीं चाहते, खुद से दूर। 4. अटेंशन और कनेक्शन। अगर आपको कोई अटेंशन दे रहा है, फिर भले वो आपकी बचपन की दोस्त हो या बहन या भाई, इनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको कभी किसी से क्लोज नहीं रहने देगा। क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका कनेक्शन होगा, उतना ज्यादा इनको टाइम लगेगा आपका माइंड वॉश करने में। ये आपको सबसे दूर करेंगे ताकि किसी की सोच आपके दिमाग को उनके खिलाफ इन्फ्लुएंस ना कर सके। 5. क्रिटिसिज्म। यह इनकी क्रिटिसिज्म को भी तारीफ में बदलना अच्छे से जानते हैं। इनकी हर बुराई को यह इस तरह से पेश करेंगे कि आपको अपनी सोच पर शक होगा, आप खुद को गलत मान बैठेंगे। और सबसे यूनिक बात ये, आपसे जानना चाहेंगे इनकी हर बुराई, ताकि आपके मन में इनके लिए कुछ न रहे, ताकि उस बुराई को भी आपकी नजरों में यह बदल दे। इसलिए ये आपके मूड को हर रोज अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं किसी दिन आपकी फीलिंग्स इनको लेकर चेंज तो नहीं हुई है। 6. योर लव। इनको चाहिए कि सामने शिद्दत से इनको प्यार दे। दुनिया में सबसे ऊपर ये ही हो, ये ही सबसे स्पेशल हो। जहां आपने किसी और को ऊपर रखने की कोशिश की, पर चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, नार्सिसिस्ट लग जाएंगे आपको उनसे दूर करने में।
7 बाउंड्रीज। इनके सामने बाउंड्रीज की बारे में बात करना गुनाह है। यह आप पर सबसे पहला इल्जाम लगाएंगे कि आप इनसे प्यार नहीं करते। इनको मालूम है बाउंड्रीज से इनका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जहां आप अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे वहां इनको लगेगा जैसे अपने इनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। राइट्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती इनके लिए। आउट पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। ये कभी नहीं चाहते कि पब्लिक में आप कभी अपनी कोई भी चीज शो करें या बोले। ये खुद बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से, लेकिन आपको बोलने नहीं देंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो। दोस्तों, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहूंगा, मगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम जरूर इसके पार्ट 2 वर्क करना चाहेंगे। अब कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आप और भी नार्सिसिस्ट को जानने में इंटरेस्टेड हैं?